नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझाएंगे। पहचान इनकी होती है इन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऐसे ऐनक वाली आदि आएगा। ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें दे रखा होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। और ऑब्जेक्ट किसमें? अफर्मेटिव में। ठीक है। जैसे हमसे कह रहा है पहले उदाहरण कह रहा मैं सुबह तुम्हारे घर गया। मैं सुबह तुम्हारे घर गया। गया में क्या है? देखिए, बड़े आ की मात्रा है, तो ता थी, ते थे, ती थी नहीं आया, मगर बड़े आ की मात्रा आया, तो आप यहाँ पर समझ जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है और हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है बच्चों। तो सेंटेंस को हमें बनाना है मैं के लिए सब्जेक्ट हो गया हमारा, मैं के लिए आता है आई, और गया के लिए होता है यानी गो होता है, गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट। आई वेंट ओके टू, किसके घर? तुम्हारे घर के लिए हम लगाएंगे योर हाउस। योर हाउस कब? सुबह, तो इन द मॉर्निंग। ठीक है, इन द मॉर्निंग। ये लो सेंटेंस हो गया। ओके। फिर अगला है वह कल मेरे पास आया था। वह कल मेरे पास आया था। सबसे पहले यहाँ पे ये पहचान लड़की है फिर लड़का, तो यहाँ पर क्या है? लड़का है ना, आया था। लड़की होती तो क्या होता है? आई थी। ठीक है। तो वाह के लिए ही लगेगा, और यहाँ पर आने के लिए होता है हमारा कम, और कम की सेकेंड फॉर्म होगी केम। ही केम टू मी। ठीक है, ही केम टू मी। और कब आया था? कल। गुजरा हुआ कल को यस्टरडे कहते हैं। क्या कहते हैं? यस्टरडे। ठीक है, ही केम टू मी यस्टरडे। फिर तीसरा है हमारा उदाहरण, वह अपना पाठ याद करती है। यहाँ पे लड़की है, जब लड़की होगी तो मैंने आपको बताया क्या करोगे? ही का क्या कर देंगे? शी याद करने जो होता है लर्न का लर्न रहता है सेकेंड फॉर्म में, लर्न। और अपना पाठ, अपने पाठ को क्या कहेंगे? यहाँ पर हिज लगाते हैं लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए लगाते हैं हर लेसन। ठीक है, ये लो, ये भी कंप्लीट हो गया। और उसके बाद में निगेटिव सेंटेंस बड़े इंटरेस्टिंग हैं। निगेटिव में कह रहा है पहले सब्जेक्ट और यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगी। वर्ब की सेकेंड फॉर्म हटा के उन्होंने कह दिया है कि डिड नॉट लगा दीजिए। सभी की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? डिड नॉट। ठीक है, निगेटिव में। और फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म हटाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दीजिए, ऑब्जेक्ट, और फिर फुल स्टॉप, खत्म। ठीक है। तो इसमें कह रहा है उसने मेरी मदद नहीं की। उसने मेरी मदद नहीं की, तो इसका बनाएंगे उसने के लिए ही, और सबके साथ डिड नॉट लगना है तो डिड नॉट लगा दो। ही डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, मदद को कहते हैं हेल्प, का फर्स्ट फॉर्म हेल्प ही रहता है, हेल्प। मेरी के लिए मी, ही डिड नॉट हेल्प मी, उसने मेरी मदद नहीं की। ठीक है। अगला है रामू ने कमरा साफ नहीं किया। किसने? रामू ने। तो यहाँ पे लिखाएंगे रामू डिड नॉट क्लीन रूम, कमरे को रूम। ठीक है, खत्म। अगला है मैंने कभी गाली नहीं दी। नहीं दी। ठीक है, मैंने कभी गाली नहीं दी। इसका सेंटेंस जब बनाएंगे तो एक बात ध्यान रखेंगे कि कभी नहीं के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं तो यहाँ पर नॉट नहीं लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे नेवर। तो आई नेवर, सेकेंड फॉर्म होती है गेव। गिव की क्या होती है? गेव। आई नेवर गेव, गाली को कहते हैं अब्यूज। ठीक है।
इसके होमवर्क में हम आपको 5-5 सेंटेंस दे देंगे, ठीक है। अगर कुछ गड़बड़ सेंटेंस में आप लोग बन नहीं रहे हैं सेंटेंसेस, तो आप लोग मेरे कमेंट में बता सकते हैं, मैं वहीं पर इसका सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे दूंगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है बच्चों वो हैं डिड, यानी हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आ जाएगी, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही सेम WH वर्ड पहले यूज़ कर लेंगे, फिर डिड बाद में, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देख लेते हैं। पहला कह रहा है क्या कल माफ़ करिए, हाँ, क्या कल तुम स्कूल गए थे? तो इसका जो बनेगा वो होगा हमारा, तो तुम है सब्जेक्ट, तो तुम के लिए यू होता है और सब में डिड आएगा, तो सब में सबसे पहले डिड लगाते हैं, डिड यू। और जाने के लिए फर्स्ट फॉर्म हमारी रहेगी गो, डिड यू गो टू स्कूल। गुजरे हुए कल को कहते हैं यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद में जो रहेगा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, सेंटेंस है हमारा तुमने मुझे गाली क्यों दी। क्या है, एक बार फिर से बोलिए, तुमने मुझे गाली क्यों दी, ठीक है। अब इसका जो बनेगा, सबसे पहले हम यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, वो चीज़ क्या है कि WH वर्ड है, ये क्या है, क्यों जो है बीच में है, तो क्यों के पहले लिखेंगे, क्यों को कहते हैं इंग्लिश में वाई डिड यू एब्यूज मी, ठीक है, यानी वाई डिड यू एब्यूज मी, तुमने मुझे गाली क्यों दी, ठीक है। अगला सेंटेंस जो है वो हमारा है रोहन क्यों नहीं सोया। क्या है बच्चों, रोहन क्यों नहीं सोया। तो इसमें क्या लगेगा, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये भी जो है हमारा WH वर्ड है, यानी बीच में क्या है, क्यों है, ठीक है। सबसे पहले वाई लगेगा, वाई डिड, और फिर लगाएंगे रोहन, और फिर नहीं है तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद में सोए के लिए होता है स्लीप, ठीक है, और फिर क्वेश्चन मार्क। वाई डिड रोहन नॉट स्लीप, रोहन क्यों नहीं सोया। तो इसके जो होमवर्क में मैं आपको 5-5 सेंटेंस सभी के दे रहा हूँ, सभी का मतलब यहाँ पर है अफर्मेटिव सेंटेंस के 5, निगेटिव के 5 और इंट्रोगेटिव के 5, ठीक है। आपको अभी स्क्रीन पे शो होंगे, ठीक है, मैं अपनी टीम से कह दूंगा जल्दी शो कर देंगे। और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मेरे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, आपको ज़रूर कमेंट में रिप्लाई मिलेगा। ओके बच्चों, और आपको एक बात और बता दें, पर डे 6 बजे से 3 वीडियो पढ़ेंगी, 6, 7, 8 बजे तक, ठीक है। 3 टेंस आपके रोज होंगे कंप्लीट, ओके। उसके बाद में प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, चारों वीडियो की एक वीडियो बना के चारों टेंसेस की एक वीडियो में ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। इस वीडियो में बच्चों प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के एक्सरसाइज दी है, ठीक है। अफर्मेटिव के ये रहा रूल, और ये रहे आपके 5 सेंटेंस। आप वीडियो को रोक दीजिए और उस पर नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रोक कर वीडियो को, ठीक है। ये आपके निगेटिव के हैं, स्ट्रक्चर ये रहा, अब 5 सेंटेंसेस ये रहे हैं, ठीक है। आप वीडियो को रोक लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंट्रोगेटिव के ये रहे, ठीक है, सेम 5 सेंटेंसेस हैं, इसको आप वीडियो को रोक दीजिए और फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए।